फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार हो रहा है और उनकी लगातार बढ़ रही लोकप्रियता यहां क्षेत्र के लिए बड़ी ही चर्चा का विषय बन गई है। गांव किरढ़ान में यह एक कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हुआ जहां विशाल मोटरसाइकिल काफिले, ट्रैक्टर व गाड़ियों के साथ उनका आगमन हुआ। गांव में बलवान सिंह दौलतपुरिया खुद ट्रैक्टर चलाकर यहां पहुंचे। गांव किरढ़ान में जैसे ही वे अपने विशाल काफिले के साथ गांव में पहुंचे तो गांव किरढ़ान में उनका भव्य स्वागत हुआ। गांव किरढ़ान में इंद्र सिंह जांगड़ा के निवास स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां उनके घर में जगह थोड़ी दिखाई दी तो गांव की गली में यह कार्यक्रम का आयोजन रख दिया गया, जो एक जलपान समारोह ही था। लेकिन जिस तरह से बलवान सिंह दौलतपुरिया के आगमन की सूचना मिली तो यहाँ भारी भीड़ उमड़ पड़ी और यह कार्यक्रम एक विशाल जनसभा का रूप ले गया। गांव किरढ़ान में बलवान सिंह दौलतपुरिया के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में इंद्र सिंह जांगड़ा, कुलदीप जांगड़ा, सुल्तान जांगड़ा, उमेद सिंह, राममूर्ति सुथार, श्रीराम जानी, फूसाराम गोदारा, इंद्राज छिरंग, बंसीलाल, संदीप कुमार, महावीर भिंचर, सतवीर नटवाड़िया, अजीत सिंह गोदारा, चंद्र प्रकाश गोदारा, देवीलाल भांबू, राम कुमार राड़, नरेंद्र ताड़, उग्रसेन गोदारा, महावीर सिंवर, सुभाष चंद्र सिंवर, कृष्ण कुमार, रिछपाल सहित अनेक लोग यहाँ मौजूद रहे। इस दौरान हरपाल सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं एडवोकेट भरतलाल, राजेश वर्मा, कुलविंदर बेनीवाल सहित अनेक लोगों ने अपना संबोधन भी दिया। इस दौरान क्या कहा वक्ताओं ने, सुने उन्हीं की जुबान। पूर्व विधायक बड़े भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं और हम किरढ़ान गांव की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। अभी आप लोगों को पता है कि कुछ ही समय बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं वो घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे भावी विधायक बलवान जी दौलतपुरिया घर घर तक पहुंच कर रहे हैं। हर गांव में डेली के एक दो प्रोग्राम होते हैं, तो आज हमें इनसे विस्तार से चर्चा करने की मिलेगी। इससे पहले मैं आपके गांव के वकील साहब, पूर्व पार्षद जी, जिला परिषद मेंबर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और ग्रामवासियों को संबोधित करें। आपके दुख सुख के साथी पूर्व विधायक चौधरी बलवान सिंह जी दौलतपुरिया जी, बहुत ही आदरणीय हमारे गांव के सारे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं इतनी गर्मी में, नौजवान साथी, सभी माताएं बहनें गाँव घरों में आवाज सुन रही है। साथ में आए हुए भाई राजेश जी, भाई हरपाल जी, धन्यवाद साहब, लीलाधर जी, हमारे युवा नेता भाई दौलतपुरिया, सारे साथी जो साथ आए हैं, सबका स्वागत है गांव के अंदर, गांव की तरफ से और पूरे हल्के की तरफ से, आंड गुआंड के गांवों की तरफ से। हम आए हुए हमारे नेताओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि अपना बिजी समय निकाल करके और आपके रूबरू होने के लिए आए हैं। ये पिछला जो चुनाव था लोकसभा का, उसका धन्यवाद भी आप मान सकते हैं। सब ने बहुत प्रेम प्यार से मिलजुल कर वोट डाला और अभी जो हमारा आने वाला समय है, अक्टूबर में शायद चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो ज्यादा तो विस्तार से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज है कि हमारे जो पूरे हल्के से आवाज ये आ रही है कि भाई साहब हमेशा ही जब से एमएलए बने हैं तब से लेकर आज तक लोगों के बीच में रहे, दुख सुख के साथी रहे, किसी तरह का कोई लांछन और उड़ामा उनको आज तक नहीं मिला कहीं भी, किसी गांव में। सब जगह जाते हैं, सभी यही कहते हैं ठीक है। तो हम सब भी यही प्रयास करेंगे कि भाई साहब को यहाँ से टिकट मिले और भाई साहब को टिकट मिलने के बाद हम सब ताकत लगा के प्रेम प्यार से जितने
उन्माद से पहले इनको जिताया, उसी हिसाब से बहुत भारी मतों से यहाँ से हम जिता कर भेजने का काम करें। सारा भाईचारा हमारा बना रहे। कांग्रेस पार्टी के बैकवर्ड सेल के जिला के अध्यक्ष भाई राजेश वर्मा जी, आपके अपने भाई, आपके अपने बेटे भाई भरत सिंह परिहार जी, भाई हरपाल बेनीवाल जी, ब्लॉक समिति प्रतिनिधि आपके भाई पटेल जी और किठाड़ गांव की सभा में आए हुए सभी पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों और घरों में जहां तक मेरी आवाज सुन रही मातृशक्ति माताओं व बहनों, छायाकार व पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं समस्त किठाड़ गांव के वासियों को पिछले लोकसभा चुनाव में जो आपने 1086 वोटों से जीता के आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजने का काम किया, उसके लिए मैं समस्त गांव का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपको बारंबार आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने विपरीत परिस्थितियों में भी इतने भारी बहुमत से जिता के बहन जी को आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें तरह तरह का षड्यंत्र आप लोगों के बीच में लेके आ रही थी, तरह तरह से आपको गुमराह कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए आने वाले भविष्य के बच्चों के भविष्य उज्जवल के लिए, किसान के भविष्य के लिए और हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का साथ दिया। उसके लिए मैं सभी गांववासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये चुनाव कोई आम लोकसभा चुनाव नहीं था। जिस तरह से हम लोकसभा चुनाव के दौरान आए थे और आप लोगों से बात भी की थी कि ये लोकसभा चुनाव हमारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये लोकसभा चुनाव तय करना था कि हिंदुस्तान में बाबा साहब का संविधान चलेगा या मोदी जी का संविधान चलेगा, लेकिन आपने जो जिता के आदमी बहन कुमारी शैलजा जी को जो फतवा दिया, उससे बाबा साहब का संविधान निरंतर इस हिंदुस्तान में चलता रहेगा, क्योंकि आपने बीजेपी के मुंह के ऊपर करारी चप्पत मारते हुए मात्र 240-42 सीटों पर मुझे समेट दिया और इतनी कम सीटें आने से नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करे। अगर वो संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता तो हमारे जो मौलिक अधिकार है बाबा साहब ने जो हमें दिलवाए हैं, उनसे कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सभी साथियों से मेरा उस टाइम भी हमने निवेदन किया था कि ये चुनाव हमारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में आपने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए जिस सूझबूझ से परिचय दिए, आप सभी साथी और फतेहबाद हल्का भी पूरा का पूरा बधाई का पात्र है, क्योंकि 22,700 से इतनी लीड दिलाना, इतनी भारी लीड दिलाना कोई छोटी बात नहीं है। और इसी तरह से मैं आपको कहना चाहूंगा कि किठाड़ गांव के सभी कार्यकर्ता साथियों के 1-2 बूथ आपको संभालने की जरूरत है। 138-39 बूथ में एक पे 15 वोटों से जीते हैं, एक पे 58 वोटों से जीते हैं। शायद हमारी कोई कमी रह गई होगी, कार्यकर्ताओं ने घर घर संपर्क करने में कोई कमी छोड़ दी होगी, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरा सभी साथियों से विनती, निवेदन और गुजारिश है कि आप वो कमी इस बार दूर करना, घर घर जाके कांग्रेस पार्टी का संदेश देना। अगर मेरी कोई जरूरत हो तो मैं उनके पास जाके आऊंगा, अगर मेरे से बड़े लीडर की कोई जरूरत हो तो वो भी जाएगा, लेकिन कहीं वोट का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि किठाड़ गांव तो आपका अपना गांव है। 1086 के बजाय अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में 1500 से ऊपर लीड आए तो थोड़ी सी और ज्यादा संतुष्टि होगी, थोड़ी और ज्यादा खुशी होगी। और मुझे पूरा भरोसा है किठाड़ गांव के कार्यकर्ताओं पे, क्योंकि किठाड़ गांव बड़ा सदर गांव है और ये गांव भट्टू ब्लॉक की राजनीति को प्रभावित करता है। जो किठाड़ गांव से आवाज उठती है वो पूरे भट्टू ब्लॉक के 25-26 गांव को प्रभावित करती है। इसलिए आपके गांव से जो हवा निकलेगी वो पूरे भट्टू ब्लॉक में एक लीड देने का काम करेगी। इसलिए किठाड़ गांव के साथियों का भी बहुत भारी जिम्मेवारी बनती है कि किठाड़ गांव के साथ साथ भट्टू ब्लॉक में भी हम ज्यादा से ज्यादा लीड दिला के पार्टी को भेजें। और जब आपकी अपनी सरकार बन जाएगी, जो इन्होंने पोर्टल खेल के आम आदमी का जो जीना दुभर कर रखा है, सारे आदमी आज ऑनलाइन रहते हैं, कोई CSC सेंटर में चक्कर काटता है, कोई कहीं काटता है, उन सभी से आपको मुक्ति दिलाई जाएगी। पोर्टल को पूरी तरह खत्म किया जाएगा और बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए की जाएगी, क्योंकि आज की इस महंगाई के दौर में आम आदमी का जीना बड़ा दुभर हो चुका है
और इसी तरह से सिलेंडर जो इन्होंने आज 1100-1200 को कर रखा है, वो बड़ी जरूरियात चीज है। हर घर में सिलेंडर की आज जरूरत होती है, क्योंकि हमारी जो नई बहुएं हैं वो चूल्हे पर रोटी नहीं पका सकती। आप घर में बनाई तो रड़ाई करा लियो, लेकिन चूल्हे पर रोटी को है सिलेंडर चले लिया पड़ा। जब ये इतनी जरूरी चीज है तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए। आम आदमी तो महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन सरकार महंगाई बर्दाश्त कर सकती है। सिलेंडर के ऊपर 60% 70% सब्सिडी देके आम आदमी को 500 रुपए का सिलेंडर देना चाहिए। और इसी तरह से हमारे कर्मचारी भाई हैं जो 2006 से नौकरी लगे थे, उनको ओपीएस की उनकी मांग है, उनकी जायज मांग है, क्योंकि आदमी जब रिटायर होने के बाद में अपनी जिंदगी को सिक्योर समझना चाहता है। अगर उसको पेंशन मिलेगी तो अपनी जिंदगी को सिक्योर समझेगा। और कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि हरियाणा के अंदर जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कर्मचारियों की ओपीएस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। और इस तरह से आपको जिस तरह से बिजली का बिल बड़ा महंगा है तो 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री मिलेगी। जो घर छोटा है उसके अंदर 300 यूनिट से शायद थोड़ी बहुत ज्यादा जलती होगी, उसका काम ठीक चल सकता है। हर गरीब आदमी को सुविधा मुहैया कराई जाएगी ताकि उसका जीवन बसर अच्छी तरह से हो सके। और सभी साथियों से मैं तो एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि अब ज्यादा समय नहीं है, मात्र 60, 65, 70 दिन का समय है। आप 24 घंटे में से 2 या 3 घंटे कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे लिए या किसी और दूसरे साथी के लिए जाएं और उनको भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में बताएं और पार्टी का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि पार्टी का प्रचार प्रसार करने से ही आम आदमी प्रभावित होता है, आम आदमी मुख्य धारा में शामिल होता है। ये 60-65 दिन हमारी जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण दिन है। अगर इन दिनों में हमने मेहनत कर ली और आपकी अपनी सरकार बन गई तो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, उनको रोजगार के साधन मिलेंगे, किसान को फसल का अच्छा भाव मिलेगा, कर्मचारियों को ओपीएस मिलेगा, महंगाई से राहत मिलेगी, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं दुरुस्त होगी। जो आज इन्होंने कानून व्यवस्था को तार कर रखा है, इन सभी बातों से हमें जब आपकी अपनी सरकार बन जाएगी तो मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी समस्या जो पोर्टल की है उसकी आपको उससे छुटकारा दिया जाएगा। और आज के बुढ़ापा पेंशन के लिए दूसरी जो सरकार की सुविधाएं है वो लेने के लिए आपको जो चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ऐसी सुविधाएं कर दी जाएगी कि हर ब्लॉक के अंदर 15 दिन में या महीने में एक जनता दरबार लगाया जाए, सभी अधिकारी वहां पे बैठे और उनके एक ही छत के नीचे सभी को, चाहे बुढ़ापा पेंशन से संबंधित हो या कोई दूसरी सुविधाएं देने की काम हो, वो सभी सुविधाएं आपको वहीं से मिलेंगी। अब ले दे के गाँव में आते हैं तो बात करते हैं कि टिकट पता नहीं किसने मिलेगी, बलवान ने टिकट मिल जाए तो लाखों लाग सके। तो बलवान में टिकट भाइयों जद मिलेगी जद अपना शक्ति दिखावांगा। लोकतंत्र में सिरा की गिनती है, जब भी कोई प्रोग्राम करा 60, 65, 70 दिन अंदर अंदर ज्यादा ज्यादा संख्या भाग लियो, ज्यादा संख्या भाग लो तो अपनी ताकत मिलेगी। जब अपन अपनी ताकत दिखेगी तो पार्टी अपन घर टिकट देना होगी, क्योंकि कहावत है ना, दुनिया मंदी जोरानू लानत है कमजोरानू। तो जोरानू लाना भाई कमजोर में कोई को ना जोर दिखा जब अपन टिकट मिलेगी। टिकट जब मिलेगी लोकतंत्र में जब बेंगला समूह ज्यादा होगा, जनता समर्थन ज्यादा होगा, जनता समर्थन दिखाने की एक ही ताकत है। कोई भी आप प्रोग्राम करा, चाहे जनसभा करा, चाहे कोई विरोध प्रदर्शन करा या कोई और करा, तो 60-65 दिन जब भी ताकने पर मैसेज आए, चाहे मेरा फोन आए, चाहे मेरा ऑफिस को फोन आए, चाहे अखबारों पर पता लगे, चाहे कोई व्हाट्सएप या फेसबुक को पता लगे, तो सारा भाई बहन आइयो जरूर। आ ना सोचियो भाई बनवानो फोन को नियम में जाना क्योंकि तो ऑफिस में आएगा बेंच छोरा फोन करे तो व्हाट्सएप पर पढ़ो सीधो मैसेज को लिए। तो एक आदमी सीधो मैसेज कर कौन सके, क्योंकि आज हम काम के लिए ज्यादा हो गया, नहीं तो पहला तो मैं भी सीधो मैसेज कराया तो, लेकिन काम की देखता होती है तारी जिम्मेवारी भी समझियो। आइयो जरूर, मैं तारो दूर को नहीं थे मेरो दूर को नहीं। संभावना व्यापक है कि कांग्रेस को राज हरियाणा में आओ और कांग्रेस को राज हरियाणा में आ जाओ तो आपने भी ठीक ठाक चौधर रहेगी राजगीर में। और जो चौधर ठीक ठाक रहेगी तो मैं भी सोचूंगा हल्का में भिलाई लेने एक ही साथ रहोगे, लोगों का काम करा, लोगों का काम कराएगा तो अपन बधाई मिलेगी। तो मैं सोचूंगा अगली जो 5 साल आएगी और आपने जो संभावनाएं है बहुत बढ़िया अपने चौधर रहेगी तो अपन हल्का में बहुत बढ़िया काम कराएगा। और जो आने वाली पीढ़ी भी आगे कहे फलाना आदमी काम ठीक कराया, लेकिन चौधर आएगी जब सारा भाईचारा मिलके साथ दियो। आ 60 दिन में जो प्रोग्राम हुआ है बढ़ चढ़ के भाग लियो, जो करा पशु प्रोग्राम रखो और आज इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हो गए, मैं सम्मान बढ़ाया, मन ताकत दी, मन हौसला बढ़ाया, एक लिए बहुत तारो धन्यवाद है। इसी तरह मेरे 7 दिन तरह तो चिंता ना करियो, मैं तारो दूर को नहीं थे मेरो दूर को नहीं। अब धीरा चाहिए जब मन जाके उठा लियो तारा काम खातर मैं पग जुत्ती भी को नहीं गालूंगा,
लेकिन अपने ताकत जब मिलेगी जब आप जनता को समर्थन कराएगा, जनता से आगे लेके चलेगा। आपको गांव ठीक करने के बाद में जो तारो फ्रेंड सर्कल है, जो मित्रता है तारी, बागल से जाइयो, रिश्तेदारा गन जाइयो, रिश्तेदारा गन जाइयो, सारा ने संभालियो इलेक्शन में, क्योंकि एक कड़ी हो है जो जो आप कड़ी जोड़ागा तो भारी बहुमत जीतागा। एक एक वोट की कीमत रख देना, सोच लियो तो पार्टी लहर बन रही है, जीत तो जाओगे, घर आराम बैठा रहा तो वही सुत्या तो पढ़ना ही जाएगा, जब तो रहना पड़ेगा तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब भरोसा को रहना पड़ेगा, पार्टी का हवा तो घर बैठे बैठे जीत जाओगा। मेहनत करांगा तो युवक बुढ़ा बुजुर्ग है, मेहनत को फल हमेशा मिठो है, तो मेहनत करेगा कोई आदमी कामयाब हो, तो मेहनत भी अपन करनी है सारा ने। और बोल बाणी भी ठीक रखनी है भाई, अकल है कागा किसका है, कोयल किसको दे, तो बोल बाणी अपन सारा भाई ठीक रखनी है। कभी यूं करी हमारी पार्टी के तो चिंता ना करो, मैं यूं कर दे, तो बोल बाणी सारा भाई ठीक रखनी है। और जठे भी जागे आप चाहे एक ही वोट बनते हुए जानो दूर है, चाहे 10 किलोमीटर जाना पड़े, चाहे 20 किलोमीटर जाना पड़े, तो 60-70 दिन है, ये अपनी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हम अपने 24 घंटा में 2-4 घंटा काम करना पड़ेगा, जल्दी कठिन कठे अपनी बात बनेगी, क्योंकि ताकत दिखेगी जब समर्थन दिखा तो हल्का आवाज उठेगी। और एक आजकल सर्वे आ रहा है गाँव में, वे कट्ठी बैठी जास के उसके कोई शैंडी रूप बांध जा, कोई कुर्ता पजामा बांध जा, धोती बांध दिया जा, चादर बांध दिया जा, तो बनते सर्वे भी ठीक ठाक कहियो, क्योंकि जब सर्वे रिपोर्ट बढ़िया जाएगी बेरो बिताओ ज्यादा मजबूत हो, तो अपने सर्वे रिपोर्ट भी ठीक जानी चाहिए। बताकर खेता में काम करता आ सके, बताकर दुकान में आ सके, बताकर रोड पर भी रोक सके, वह कट्ठे जाके ताकि उनकी भी पूछ सके, तो बेटम चले एक ही कहे भी फलाना आदमी टिकट मिले तो ना को लग सके, तो अपनी सर्वे रिपोर्ट अपनी ठीक जाएगी। तो बस सर्वे भी खास तौर पर नहीं रखियो, आजकल फिर भी उसके तरगम आया कि नया है तो मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा, फिर लाए तो आज थे तुम बुला के जो मेरा मान सम्मान बढ़ायो बेखातर मैं पूर्ण कि ढाल गांव तय दिनों भार व्यक्त करता हूँ। और भाई अंदर सुधार जो पश्चिम आगे मिलकर भी मैं ज्यादा चाह पानी प्रोग्राम करना चाहूँ, गाँव में पहुंचू। मैं भी सोचू भी लोकसभा चुनाव के बाद में जब हम गया को धन्यवाद दो रहा करांगा गिला थोड़ी गर्मी ज्यादा में थोड़ी ठंड हो जाए, बारिश हो जाए, तो 25 तारीख के बाद में धन्यवाद ही घोरों भी शुरू करेगा। बेबी ते बढ़ चढ़ के भाग लियो, तो इंद्र भाई को धन्यवाद दिए, सारा बुला गया अपन इकट्ठे मिलने मौका दियो, और सारा भाईचारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।